आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे क्योंकि हाल ही में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 में होती है। कब हो रही है? 1901 में। स्वीडन के वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार की स्थापना की थी ताकि मानव जाति के लिए, किसके लिए? मानव जाति के लिए जो सराहनीय काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा सके। ठीक, हम देख लेते हैं आगे कि ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र हैं इस प्रकार, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस, इसमें ये दिया जाता है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं चिकित्सा और शारीरिक क्रिया विज्ञान, मीन्स फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इस क्षेत्र में जिन्होंने सराहनीय काम किया है उनके नाम नॉमिनेट हो चुके हैं। वो इस प्रकार हैं उनके नाम: मेरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची। ये दोनों ही जो है यूएसए से संबंधित हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन देशों से संबंधित है, और ये जापान से संबंधित है। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं इनके जो इमेजेस हैं वो देख लेते हैं। ये मैरी एंड, या मैरी को देख सकते हो, ये फ्रेड जी हैं, यानी सिमोन साकागुची। ठीक, इन्हीं तीनों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। ये हमने जैसे कि अभी देखा कि ये किस क्षेत्र में दिया गया है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किसको दिया गया है? मैरी ब्रंक, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची को दिया गया है। अब इन्होंने क्या खोज किया था? तीनों ने प्रतिरक्षा प्रणाली में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या है उसको बताया था। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से कैसे बचाती है, और फिर भी कभी कभी शरीर खुद अपने ही अंगों पर हमला क्यों कर देता है? इसी रहस्य को समझाने वाले ये 3 वैज्ञानिक, और यही रहस्य को सुलझाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यह खोज बताती है कि हमारा शरीर कैसे अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने से खुद को रोकता है। अगर यह नियंत्रण ना रहे तो ऑटो इम्यून रोग हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ये ऐसी बीमारियां आपको हो सकती है। तो हम फाइनली कहें कि जो इसका पर्पज़ है, तो इससे क्या होगा कि इस खोज के कारण डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कई बीमारियां प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होती हैं। भविष्य में इन शोधों की मदद से ऑटो इम्यून बीमारियों, एलर्जी और कैंसर उपचार में नई दवाएं और इलाज विकसित किए जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी कमेंडेबल वर्क।